नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि 2-3 दिन से क्लास मिस चल रही थी, क्योंकि जो एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है उसमें हम लोग थोड़ा रिव्यू वगैरह कर रहे थे, उसमें एनालिसिस देख रहे थे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। और इसी वजह से क्लास नहीं हो पा रही। अब क्लास डेली हुआ करेगी। क्लास सुबह 7 ही बजे रहेगी। आपको वीडियो फिलहाल हम लोग अभी कुछ दिनों तक रिकॉर्डेड क्लास आपको दे पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। और दोस्त मेरे, इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहें, पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी और वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्त मेरे, हम लोग इसमें कवर करते हैं एनटीपीसी का एग्जाम, विशेषकर अभी जो एनटीपीसी की एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल के जितने भी मतलब जहां पे करंट के मेरे दोस्त प्रश्न बनते हैं, ये मान के चलो कि आपके मेरे दोस्त प्रश्न नहीं रुकेंगे यदि आप परमानेंटली डेली रेगुलर मेरे साथ जुड़ते रहे, मेरी क्लास में जुड़े। तो ये मान के चलिए आपका स्टैटिक जीके का और करंट का एक भी प्रश्न नहीं रुकने वाला। जैसा कि अभी एसएससी जीडी की जो परीक्षा चल रही है, जितने भी मैंने क्लासें करंट अफेयर की थी, उसके साथ में स्टैटिक की जीके की क्लास की थी। स्टैटिक जीके की ये मान के चलो पर डे दोस्त मेरे 15 क्वेश्चन उसी में फंस रहे हैं जो मैंने पढ़ाया था, डिक्टो वही आ रहा है। चाहे आप बात कर लें जनगणना 2011 की, सेंसस की बात कर लें, या फिर बात कर लें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल और नृत्य, ये सभी हम लगभग फैक्ट चर्चा करते हुए दोस्त मेरे आगे बढ़ रहे थे। और बाउंड्री से रिलेटेड डेली हम चर्चा मैपिंग से करंट में कर रहे थे। करंट में हम जब कवर करते हुए बढ़ते थे, स्टैटिक जीके को भी लेके चलते थे, उसमें से ही मेरे दोस्त क्वेश्चन, डेली के डेली क्वेश्चन मेरे दोस्त क्लास से ही फंस रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? किसको किया है? ऑप्शन आपके सामने मेरे दोस्त दिए हैं। पहला दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया कर्नाटक, तीसरा दिया झारखंड और चौथा आपका दिया मध्य प्रदेश। इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्त मेरे कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे कर्नाटक पर। जो कर्नाटक से आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके स्टैटिक जीके से प्रश्न बन सकते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो करंट से प्रश्न बन सकता है। यहां से बन सकता है, सबसे पहले पूछ सकता है कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? ये आपकी हो जाएगी बेंगलुरु। क्या हो जाएगी दोस्त मेरे? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी। और क्या प्रश्न बनेगा? और पूछ देगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है आपके? सिद्धारमैया। कौन है दोस्त मेरे मुख्यमंत्री जो आपके हैं? ये आपके सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। कहीं से भी मेरे दोस्त प्रश्न बना तो ये मान के चलिए कि आपका प्रश्न रुकेगा नहीं, चाहे कोई भी प्रश्न आपका मेरे दोस्त पूछा जाए किसी भी तरीके से। और यहां से गवर्नर अगर पूछ दे तो गवर्नर की बात कर लें, यहाँ पे राज्यपाल की बात कर लें। राज्यपाल कौन है? थावर चंद। कौन है? थावर चंद। थावर चंद राज्यपाल हैं आपके, थावर चंद। मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी जीडी की तैयारी कर रहा हो, जीडी में यही क्वेश्चन डिक्टो एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, या तो मुख्यमंत्री पूछ दे रहा है या फिर राज्यपाल पूछ दे रहा है। इस तरीके से प्रश्न मेरे दोस्त बनता है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, एम के स्टालिन है, और तेलंगाना के राज्यपाल पूछे गए थे दोस्त मेरे। अभी जो 4 तारीख को पेपर हुआ था उसमें मेरे दोस्त ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बार बार वही प्रश्न देखना मेरी क्लास में, यहीं से प्रश्न मेरे दोस्त बनेंगे, यहाँ से देखने को प्रश्न अक्सर कर मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो अगले प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से जब बेंगलुरु याद आया मेरे दोस्त, तो यहाँ से एक बात याद आएगी कि बेंगलुरु में एक हेडक्वार्टर है इसरो का। किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का मेरे दोस्त हेडक्वार्टर है। और यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? यहाँ से प्रश्न बनता है मेरे दोस्त कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी दोस्त मेरे? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? ये की गई थी विक्रम साराभाई, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में। और इसरो प्रमुख कौन है? इसरो प्रमुख कौन है? ये है आपके बी नारायण। कौन है दोस्त मेरे? बी नारायण। किसी भी एंगल से आपका, चाहे स्टैटिक की बात कर लें, चाहे करंट की बात कर लें, किसी भी तरीके से प्रश्न दोस्त मेरे पूछा जाए तो आप लोगों को प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि एकदम क्लास इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोग करवाते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से क्लास को करते हैं कि एक भी प्रश्न मेरे दोस्त रुकेगा नहीं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 2। अगला सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 नंबर सवाल आपका दिया है, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से लेकर कब से कब तक? 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कहां आयोजित होने वाला है? कहां आयोजित होने वाला है? ये आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया कोलकाता, बी दिया नई दिल्ली,
सी दिया है बेंगलुरु, डी आपका दिया मुंबई। कहाँ आयोजित होने वाला है? ये आपका होने वाला है बेंगलुरु में। कहाँ होने दोस्त वाला है? बेंगलुरु में। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बेंगलुरु पे जैसे मैंने चर्चा की थी इसरो के बारे में, तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और किसकी राजधानी है? आपकी कर्नाटक की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया है। अगर राज्यपाल की बात कर लें तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मेरे दोस्त कौन है यहाँ के बेंगलुरु के? ये राज्यपाल यहाँ के कौन है कर्नाटक के? ये आपके हैं थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। और क्या पूछ सकता है? और यहां से प्रश्न मेरे दोस्त बन सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये कहते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात कर लें तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है कौन करते हैं? ये आपके करते हैं ये करते हैं आपके, ये भी आपके प्रधानमंत्री के पर्यंत जो है राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। और इसमें मुख्यतः जो विशेषता जिन जो निभाते हैं जो पूरी तरीके से, वो राज्यपाल निभाते हैं। कौन? राज्यपाल निभाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 3 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के PM3 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है आंध्र प्रदेश, और दूसरा आपका दिया असम, और तीसरा आपका दिया सिक्किम, और चौथा आपका दिया है हरियाणा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा असम। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग असम पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि असम से कई सारे प्रश्न बनते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके चाहे स्टैटिक से पूछे जाएं चाहे आपके करंट से पूछे जाएं। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, जैसे कि असम की राजधानी क्या है? राजधानी पे बात करेंगे तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। और क्या पूछेगा? और जो पूछेगा और पूछ सकता है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा। किसी भी तरीके से मेरे दोस्त पूछा जाए, आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रश्न को छोड़ना नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है मेरे दोस्त? राज्यपाल आपके कौन हो जाएंगे? राज्यपाल आपके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। किसी भी तरीके से प्रश्न, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, किसी भी तरीके से मेरे दोस्त प्रश्न बने, आप लोगों को प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी सारी चीजें, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, और क्या प्रश्न बन सकता है दोस्त मेरे? और आपका यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ से, काजीरंगा असम, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? यहाँ से प्रश्न बनता है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। अब पूछ दिए किसके लिए फेमस है? ये आपका, ये किसके लिए फेमस है? ये आपका है एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसी भी तरीके से प्रश्न बनना है, किसी भी तरीके से प्रश्न बने, आप लोगों को प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि कोई डाउट रह जाता दोस्त मेरे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या प्रश्न है? प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में 40 की जगह 37.5 घंटे कटौती करने का फैसला लिया है? किसने लिया है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया अमेरिका, दूसरा दिया है चीन, तीसरा आपका दिया है फिनलैंड, और चौथा आपका दिया स्पेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। अच्छा, स्पेन का हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि स्पेन से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न क्या बन सकता है मेरे दोस्त? से एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? मैड्रिड। क्या हो जाएगी? मैड्रिड। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? मैड्रिड। यहाँ से एक इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। और क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको हम थोड़ा देखते हैं। एक प्रश्न आपका बन सकता है, स्पेन की मुद्रा क्या है? दोस्त मेरे, स्पेन की मुद्रा क्या है? मुद्रा आपकी हो जाएगी यूरो। क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी आपकी यूरो हो जाएगी। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है स्पेन जो आपका है ये किस महाद्वीप में है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यूरोप महाद्वीप में। कहाँ हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप में। अब जो यहाँ से प्रश्न मेरे दोस्त बनते हैं, एक आपका बहुत ही फेमस मंदिर, सॉरी फेमस नदी है यहाँ पर, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। उसका नाम क्या है? बोलगा नदी। कौन सा है दोस्त मेरे? कौन सी नदी है? बोलगा नदी। बोलगा नदी। और यहाँ से प्रश्न क्या बनता है बोलगा नदी से? उस पर हम लोग थोड़ा देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं।
वोल्गा नदी से जो आपका प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि वोल्गा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम कहाँ से होती है वोल्गा नदी, तो ये आपकी होती है बलदाई पहाड़ियों से। कहाँ से होती है मेरे दोस्त, बलदाई पहाड़ियों से, बलदाई पहाड़ियों से। और ये बलदाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, तो गिरती कहाँ पर है दोस्त मेरी, ये गिरती है आपकी कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में जाकर ये नदी गिरती है जाकर, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। यहाँ से अगर पूछेगा, यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, यहाँ से प्रश्न मेरे दोस्त पूछेगा कि बोलगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बलदाई पहाड़ियों से। अगर पूछते बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है जाकर, तो आंसर आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे दोस्त यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 5 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद बाहर कर लिया है। किस देश ने कर लिया है, ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा आपका दिया हुआ है चीन, और तीसरा आपका दिया हुआ है अमेरिका, चौथा आपका दिया फ्रांस। इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। अब थोड़ा हम लोग अमेरिका पे चर्चा करेंगे, जो आपके यहाँ से संभावित आपकी परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पे हम लोग मेरे दोस्त चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है अमेरिका की राजधानी पूछ दे, तो आंसर हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे आंसर, वाशिंगटन डीसी आंसर हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति की बात कर ले, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है दोस्त मेरे, डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं। और पूछते फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। और इन्हीं के नाम पर जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और क्या पूछ सकता है, और यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, और पूछ सकता है अमेरिका किस महाद्वीप में है, तो आंसर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका में है। क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उत्तरी अमेरिका आंसर हो जाएगा। और क्या प्रश्न बनता है, और आपका प्रश्न यहाँ से बनता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है, तो ये आपका कौन करता है। मान लीजिए आपका ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका रहा, ये आपका रहा दक्षिणी अमेरिका। यहाँ से बीच में एक यहाँ पे लेयर है पट्टी टाइप की, यहाँ पे एक नहर पड़ती है, पनामा नहर। कौन सी पड़ती है, पनामा नहर। पनामा नहर है जो ये आपके उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। और क्या ऐसे प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न आपका बनता है मेरे दोस्त, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका अमेरिका में है। कहाँ पर है, यूएनएससी, यानी कि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अच्छा, यूएनएससी की स्थापना की बात कर लें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, अब थोड़ा और भी बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से और जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, यहाँ से बन सकता है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मिसौरी। कौन सी है, मिसौरी। और दूसरे नंबर पे कौन है, मिसिसिपी। मिसिसिपी कौन सी है दोस्त मेरे, मिसिसिपी। मिसिसिपी, ये दोनों नदियां मिलकर, कौन सी नदियां, मिसिसिपी और मिसौरी नदी मिलकर एक पक्षीपाद आकार का डेल्टा बनाती हैं। कौन से आकार का बनाती हैं, पक्षीपाद आकार का डेल्टा बनाती हैं। और अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी, आंसर हो जाएगा मिसौरी। और पूछे उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी। इस तरीके से मेरे दोस्त प्रश्न यहाँ से बनता है। और क्या प्रश्न बनते हैं, उन पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग यूएनएससी पर। जैसे कि बात हम लोग कर लेते हैं यूएनएससी पर, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न बनेंगे, यहाँ से काफी सारे आपके जैसे कि स्थापना पूछ ले, तो स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसमें कितने देश हैं, 15 देश हैं कुल। कितने देश हैं, 15 देश हैं। और दो तरीके से देश हैं इसमें, दो तरीके से, ठीक है। एक आपके स्थायी हैं, कौन से हैं, एक आपके स्थायी हैं, दूसरे आपके अस्थायी। दूसरे आपके हैं अस्थाई। अच्छा, स्थायी जो देश हैं ये कुल 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। और अस्थाई में आपके 10 देश हैं। और एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि वीटो पावर किनके पास है, इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। और जो अस्थाई देश हैं इसमें 10 देश हैं, ठीक है, 10 देश हैं। और हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी अस्थाई सदस्यता ली है इसमें। किसने ली है, पाकिस्तान ने। और खोई किसने है, फिर खोई है अपने देश भारत ने।
भारत ने अस्थायी सदस्यता खो दी है। अच्छा, खोई है तो इसकी कुछ पात्रता भी होगी। अच्छा, पात्रता क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा पात्रता पे बात कर लेते हैं। अस्थायी सदस्यता के लिए पात्रता क्या है? अच्छा, अस्थायी सदस्यता की जो पात्रता है वो आपकी है 2/3, यानी कि जो 2/3 यानी कुल देश, इसमें कुल देश होते हैं 193 वोटिंग करते हैं। कितने करते हैं? 193 वोटिंग करते हैं। उसका 2/3 अस्थाई जो सदस्यता लेने के लिए आपको 2/3 वोट पाना होगा, यानी कि 193 का 2/3 जब निकलेगा तो आपका हो जाएगा लगभग लगभग आपका 129 देश। 129 देश के लगभग अस्थाई सदस्यता के लिए दोस्त मेरे वोटिंग हासिल करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर इसमें पाकिस्तान को फायदा हुआ है और भारत को इसमें नुकसान हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मेरे दोस्त प्रश्न बनता है। और क्या प्रश्न बन सकता है यहाँ से? और क्या बन सकता है? अमेरिका से प्रश्न, एक आपका अमेरिका से यूएसए से प्रश्न बनता है। विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ है? ये इसका नाम है येलोस्टोन। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है? ये आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी स्थापना की बात कर लें, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मेरे दोस्त हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात कर ले विश्व बैंक कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? ये आपकी अमेरिका में है। कहाँ है? वर्ल्ड बैंक अमेरिका में स्थित है। जब हमने बात कर ली है यूएसए पर, तो थोड़ा हम लोग ये येलोस्टोन पर बात कर ली है, क्योंकि पुराना विश्व का सबसे नेशनल पार्क है, तो हम थोड़ा इंडिया पे भी नजर डाल लेते हैं। किस पे नजर डालेंगे? इंडिया पर। अब इंडिया पे जब बात करेंगे तो भारत पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि भारत का सबसे पुराना कौन सा नेशनल पार्क है? ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है नाम? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको जो अन्य, इसका जो अन्य नाम है वो आपका है हैली नेशनल पार्क। क्या है दोस्त मेरे नाम? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो वर्तमान में नाम है, वर्तमान में इसको हम लोग जानते हैं रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से। किस नाम से? रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से। रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से। अब मेरे दोस्त यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? आप पूछेगा ये किस राज्य में है, तो राज्य में आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगर जिला देगा तो नैनीताल जिला हो जाएगा दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा? नैनीताल जिला हो जाएगा। अगर पूछ दे, अगर पूछ दे राज्य में पूछ दिया तो उत्तराखंड, और जिला पूछ दे तो नैनीताल। अब क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से मेरे दोस्त क्या प्रश्न बनेगा? उत्तराखंड से आपका जो प्रश्न बनेगा, पूछ देगा, सबसे पहले पूछ देगा राजधानी। तो राजधानी हो जाएगी आपकी देहरादून। क्या हो जाएगी दोस्त मेरे? राजधानी पूछ देगा तो देहरादून हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री पूछ देगा पुष्कर सिंह धामी। कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। अगर गवर्नर की बात कर लें, राज्यपाल की बात कर लें, राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? राज्यपाल आपके हैं गुरमीत सिंह। कौन है दोस्त मेरे? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ पर राज्यपाल है। किसी भी तरीके से मेरे दोस्त प्रश्न पूछा जाए, आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल नंबर 6 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर सवाल आपका कह रहा है, किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? किस आईआईटी ने किया है? ऑप्शन आपके सामने दिया। पहला दिया आईआईटी मुंबई, बी दिया है आईआईटी दिल्ली, सी दिया है आईआईटी गुवाहाटी, और डी आपका दिया आईआईटी मद्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास ने। किसने मेरे दोस्त? आईआईटी मद्रास ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 7 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल आपका कह रहा है, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहां चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है? कौन सी पहल? चंद्रयान से चुनाव तक की पहल जो है किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है हरियाणा, दूसरा दिया है दिल्ली, तीसरा दिया राजस्थान, चौथा दिया गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त बी आंसर। क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग दिल्ली पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती आतिशी जी हैं। कौन है? श्रीमती आतिशी जी हैं, जो कि सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री है। और क्या प्रश्न बन सकता है? और ये किस पार्टी से ये आपकी
आप यानी कि आम आदमी पार्टी से, किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी से संबंध रखती हैं। और आम आदमी प्रमुख कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा क्योंकि वो जेल काट चुके हैं, तो आपको पता ही होगा क्योंकि वो बहुत ट्रेंड में रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, क्या है? दिल्ली है। क्या है राजधानी? नई दिल्ली है। तो ये दिल्ली राजधानी के संशोधन के तहत बनी थी, ये आपकी बनी थी 69वां संविधान संशोधन 1991। 1991। और क्या पूछ सकता है मेरे दोस्त, और क्या पूछ सकता है यहाँ से? और जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, और प्रश्न बन सकते हैं मेरे दोस्त, किस तरीके से बनेंगे उन पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उन पे नजर थोड़ा डालते हैं, क्योंकि प्रश्न दोस्त छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है, दिल्ली राजधानी बनी थी, ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 13 फरवरी 1931 को। कब बनी थी? 13 फरवरी 1931 को। इससे पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता हुआ करती थी। अब कोलकाता से याद आएगा कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1911। जब 1911 याद आया तो 1911 से एक ये भी याद आएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का भी आयोजन 1911 में हुआ था, दिल्ली दरबार। और क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अभी देखते हैं थोड़ा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ये आपको 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार में जो आए थे, कौन आए थे, किसने अध्यक्षता की थी? ये ब्रिटेन के राजा थे, जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, ब्रिटेन के राजा। इन्होंने अध्यक्षता की थी और 1912 में निर्णय दे दिया था, 1912 में निर्णय दे दिया था कि जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता ना होकर नई दिल्ली होगी। और उसके बाद निर्णय फाइनल जो सुनाया गया था, जजमेंट सुनाया गया 13 फरवरी 1931 को। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1931 को पूरे भारतवर्ष में जो भारत की राजधानी है कोलकाता ना होकर नई दिल्ली होगी, ये लागू करवा दिया था। इस तरीके से मेरे दोस्त यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके किसी भी एंगल से प्रश्न बनेगा, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये मैं वादे के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी की भी क्लास देख लीजिए, लेकिन यहाँ आपको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 8। 8 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल मेरे दोस्त कह रहा है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? किस राज्य ने किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया कर्नाटक, दूसरा दिया तमिलनाडु, तीसरा दिया है गुजरात और चौथा आपका दिया पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्त मेरे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात क्या हो जाएगा? गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग गुजरात पे चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे स्टैटिक जीके से प्रश्न बनते हैं, कई सारे आपके करंट से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछ देगा गुजरात की राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी दोस्त मेरे? गांधीनगर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। और क्या प्रश्न बनेगा यहाँ से? अगर यहाँ से एक और प्रश्न आपका बनेगा, पूछ देगा मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। कौन हो जाएंगे दोस्त मेरे? भूपेंद्र पटेल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है फिर? गवर्नर आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्त मेरे? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर हैं। और क्या प्रश्न बन सकता है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्लास को, क्योंकि जो एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है उसमें मुख्यमंत्री पूछ दे रहा है और राज्यपाल पूछ दे रहा है। कभी आर्टिकल पूछ देता है कि राज्यपाल के आर्टिकल किस तहत है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इस तरीके से भी आपका प्रश्न बनता है। और पूछ देगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इस तरीके से भी प्रश्न बन रहा है। और लोकसभा के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, जैसे लोकसभा के कितने नंबर का चुनाव हुआ था? 18वें नंबर का हुआ था। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात पे, थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपका बनता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से सबसे अधिक लगती है? ये आपकी लगती है गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी दोस्त मेरे लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। और यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? एक प्रश्न आपका बनता है, तो अच्छा पहले नंबर पे जब आपका गुजरात हो जाएगा तो दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्त। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा आंध्र प्रदेश पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? और 2014 से पहले राजधानी आपकी हैदराबाद हुआ करती थी। इसी से टूट के तेलंगाना बना था। क्या बना था? तेलंगाना बना था, जिसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? हैदराबाद है। क्या है वर्तमान में? राजधानी हैदराबाद है। और क्या पूछ सकता है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। कौन सा है? भाषाई के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बना था? 1953 में। कब बना था मेरे दोस्त? 1953 में बना था। और क्या पूछेगा? अच्छा पूर्ण रूप से राज्य कब बना था? ये भाषाई आधार पर ना बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1956 में। क्या हो जाएगा? जब प्रश्न में दोनों विकल्प दिए रहेंगे, कहेगा भाषाई आधार पर
आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1953। राज्य की बात करेंगे तब आंसर होगा आपका 1956। ठीक है, थोड़ा प्रश्न को यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, इसको थोड़ा देखते हैं। 9 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने की है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है साउथ अफ्रीका, दूसरा दिया है ऑप्शन चीन, और तीसरा आपका दिया है भारत, और चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की। इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? बी, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहाँ से संभावित प्रश्न जो आपके बन सकते हैं, एक आपका पूछा जा सकता है चीन की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बीजिंग। क्या हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा आपका बीजिंग। और क्या प्रश्न बनेगा? और प्रश्न बनेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, तो ली कियांग। कौन है? ली कियांग। और यहाँ पर क्या बन सकता है, और किस महाद्वीप में है आपका? ये आपका एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में है। और क्या प्रश्न यहाँ से संभावित बन सकते हैं दोस्त मेरे? और क्या यहाँ से संभावित बन सकते हैं? और क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है? यहाँ से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, राजधानी पूछ देगा बीजिंग होगा, प्रधानमंत्री ली कियांग हो जाएंगे। किस महाद्वीप में पड़ता है? ये आपका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, यहाँ से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न तो यहाँ से बहुत सारे बनेंगे, जब हम लोग डिटेल्ड में स्टैटिक को पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो टू दी पॉइंट जो प्रश्न आपके बनते हैं, ज्यादातर देखने को आपकी परीक्षाओं में मिलते हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और एक प्रश्न अगर नदी से बनता है तो पूछ देता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? क्या बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो चीन से निकलती है, चीन से। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एक और ये बन जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल आपका कह रहा है एकूबेरिन, क्या बात कर रहा है? एकूबेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया है रूस, दूसरा दिया मालदीव, तीसरा दिया बांग्लादेश, और चौथा दिया इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब राजधानी की बात कर लें तो माले है राजधानी। क्या है? माले। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया नहीं है, रूपिया। ये यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और क्या पूछेगा? और पूछेगा किस महाद्वीप में है, तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में पड़ता है मालदीव? ये आपका पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ से यही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की गई है? कितनी ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया 300 ट्रेन, बी दिया है 350 ट्रेन, और सी दिया 650 ट्रेन, और डी आपका दिया 800 ट्रेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 350 ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। कितनी ट्रेन है? 350 ट्रेन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 12। केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने दिए है। पहला दिया 3 वर्ष, बी दिया 7 वर्ष, और सी आपका दिया 8 वर्ष, डी आपका दिया 4 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? इसका मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ पर हो रही थी कैंसर की, तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम पूछी गई। अभी हमने पिछले पॉइंट पे बात की थी, डे की बात की थी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन देखते हैं। थीम पूछी है, क्या पूछा है? यहाँ पर थीम पूछी गई है। थीम के लिए ऑप्शन दिए। पहला दिया यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग, बी दिया है यूनाइटेड बाय हेल्थी, और सी दिया है ऑप्शन सी यूनाइटेड बाय यूनिक, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड बाय यूनिक। ये आपकी थीम हो जाएगी। किसकी थीम है? विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। प्रश्न क्या किस तरीके से बन सकता है? जो दूसरा तरीका हो सकता है, पूछ देगा यूनाइटेड बाय यूनिक किस दिवस की थीम है, इस तरीके से पूछ देगा। तो आंसर आपका हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। अगर पूछ दे विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है,
तो यूनाइटेड बाय यूनिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है दोस्त मेरे, वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने आवंटित किए गए ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला दिया है 11.21 लाख करोड़, बी दिया है 9.5 लाख करोड़, सी दिया है 6.2 लाख करोड़, डी दिया है 14.2 लाख करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्त हो जाएगा 11.21 लाख करोड़। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? कितने का किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया 1 करोड़, दूसरा दिया है 6 करोड़, और सी आपका दिया 5 करोड़, डी आपका दिया 7 करोड़। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 करोड़। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का जो सेशन है, आज के जो प्रश्न मेरे दोस्त इतने ही थे, बहुत ही जबरदस्त सवाल थे। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, और नए विजिट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। ठीक है।